नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की, जिसका उद्देश्य था जो भी डिस्प्यूट होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर उसको रिजॉल्व करने का, और उसको लेकर ये एक्ट आया। मानना ये है कि एम्प्लॉय वर्कर जो अपने एम्प्लॉयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसमें उनका भी हक है। तो इसके कारण ये एक्ट आया ना। अब बात करते हैं हम इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की। ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है? तो अगर हम लेबर लॉ में कभी भी पढ़ेंगे किसी भी लॉ को उठाकर, तो उसमें देखेंगे कि दो तरह से एप्लीकेबिलिटी होता है। एक तो होता है ज्योग्राफिकल। तो जब भी हम ज्योग्राफिकल की एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशली ट्रीट किया गया है, क्योंकि उसका स्पेशल स्टेटस है, तो उसको स्पेशली ट्रीट करते हैं। तो ये एक्ट जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, और कहां कहां एप्लीकेबल है? तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन एवरी फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होता है? जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री किसको बोलते हैं। और कहां एप्लीकेबल होता है? तो और एप्लीकेबल होता है इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट where 20 or more person on any day of an accounting year is employed. एनी डे, याद रखें, एनी डे। एनी डे से मेरा क्या मतलब है? एनी डे से मेरा मतलब ये है कि जब एनी डे की हम बात करेंगे, उसमें मतलब ये है कि अगर एक भी दिन उस अकाउंटिंग ईयर में 20 या फिर 20 से ज्यादा है, तो उस पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ओके। अच्छा, एक सिचुएशन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मिस्टर एक्स है जो बोलते हैं भैया 20 पे है ना, हम अपने अकाउंटिंग ईयर में 20 होने ही नहीं देंगे, हम 19 से ही काम चलाएंगे। ठीक है, तब क्या? तो यहां पे गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप ही चालाक हो। गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रखा है। क्या पावर रखा है? कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिड्यूस दिस लिमिट। कौन सा लिमिट? जो लेस देन 20 का लिमिट है। ठीक है, बाय गिविंग नोटिस नॉट लेस देन, बाय गिविंग नोटिस नॉट लेस देन 2 months इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, मतलब कि ये जो है 2 महीने की नोटिस देगी गवर्नमेंट। ठीक है, 2 महीने से कम की नोटिस नहीं देगी। 2 महीने से ज्यादा की दे सकती है, 2 महीने से कम की नोटिस नहीं देगी, और बोलेगी कि भैया आपके एस्टैब्लिशमेंट में 19 पे भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा। अच्छा, लेकिन ये जो लिमिट है, ठीक है, ये जो लिमिट है, उसको क्या करेगी? उसको क्या करेगी? उसको लिमिट को 10 से कम नहीं कर सकती है इन एनी केस। ठीक है, तो 10 से कम नहीं कर सकती है और 20 से कम कर सकती है बाय गिविंग 2 month notice not less than 2 month in the official gazette। ठीक है, तो यहां पे देख लेंगे तो क्या क्या बोला गया, एक बार फिर से इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं कि इस क्लॉज को पढ़ लेते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे रिड्यूस लिमिट, दिस लिमिट ऑफ लेस देन 20, but in no case less than 10। no case less than क्या? less than 10, less than 10। ठीक है, 10 से कम नहीं कर सकती है। ओके, आइए फिर और कहां एप्लीकेबल है? तो ये बोलता है, ये एक्ट बताता है कि इट अप्लाइज टू सर्टन पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो। सर्टन यहां पर ध्यान देने वाली बात है। ये बोलता है सर्टन पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है? नॉट ऑल पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। तो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट होता क्या है? पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? तो
पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट वो होता है जिसमें नॉट लेस देन 40% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई या फिर एनी कॉरपोरेशन ओन्ड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट की, तो सर्टेन वर्ड क्यों आया, उसका क्या मतलब है, ये जो सर्टेन वर्ड का मतलब क्या है वो ऐसे डिफाइन होता है इन दिस एक्ट। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्टेन? इफ दैट एस्टैब्लिशमेंट renders or sell any goods in competition with private sector, ठीक है, और the income should be at least 20% of its gross income, right? now अब इसको एग्जाम्पल के लेके समझते हैं। आपने सुना होगा रेल नीर के बारे में। रेल नीर क्या करती है? रेल नीर आईआरसीटीसी की एक प्रोडक्ट है और स्टेशन पे पानी बिक्री होता है उस बॉटल में, लेकिन सेम स्टेशन पे आप देखेंगे कि एक्वाफियाना भी बिक्री होता है और बिस्लरी भी बिक्री होता है। तो यानी कि वो इन कंपटीशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर हो गया। अगर हमने देखा कि रेल नीर से होने वाले इनकम, जो इनकम होता है वो आईआरसीटीसी का 20% है, तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? तो उस पर बोनस एक्ट लगेगा। लेकिन अगर 20% नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई एप्लीकेबिलिटी की। अब हम बात करेंगे कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कहां कहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? तो ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसकी चर्चा होती है सेक्शन 32 में। ठीक है, तो ये एक्ट एप्लीकेबल वहां नहीं है जहां पे होल लिस्ट दिया गया है कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है, एक्ट में लिस्ट दिया गया। तो मैंने एक्ट में दिए गए लिस्ट को एक कैटेगराइज कर रखा है जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो वो लिस्ट कुछ ऐसा है: सीमेन, डॉक वर्कर्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन एस्टैब्लिशमेंट, ये तीनों वाटर रिलेटेड हो गए। ठीक है, तो इन पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और चौथा क्या है? चौथा है एम्प्लॉइज ऑफ एलआईसी, एम्प्लॉइज ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन ये जो तीन है ये मनी के रिलेटेड है, तो इन पे भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मनी के रिलेटेड में सारे मनी रिलेटेड नहीं, ये सारे जो लिस्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्यू एस्टैब्लिशमेंट स्पेशली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल उसका नाबार्ड, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लिस्ट है दिए हुए, आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, अगर हम सोशल इंस्टीट्यूट की बात करें तो उस पर भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे एम्प्लॉइज ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉइज ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये बात हुई एप्लीकेबिलिटी की, कहां कहां ये एक्ट एप्लीकेबल है, कहां कहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम उसके इस एक्ट के दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।